भगवान नारायण ने पहली बार ब्रह्मा को विधाता के पुकारा है, प्रणाम किया, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब कहा जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो। 4 वेद ब्रह्मा जी को दिए गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार करना शुरू किया। सनत कुमारों की उत्पत्ति हुई। सनत कुमारों से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। सनत कुमारों ने कहा कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, भगुटी टेढ़ी हुई, भगुटी से रुद्र भगवान की उत्पत्ति हुई। भगवान रुद्र रोते हुए ब्रह्मा जी से पुकार करने लगे, हे पितामह मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोले सृष्टि का विस्तार करो। तो रुद्र भगवान ने प्रेतों का विस्तार किया। जब प्रेत ब्रह्मा जी को खाने आए तब ब्रह्मा जी ने रुद्र भगवान से कहा इनका विस्तार रोकिए। तो प्रेतों का विस्तार रुका। रुद्र भगवान से कहा जाओ तुम तप करो। भगवान रुद्र तप करने के लिए गए। इधर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों की उत्पत्ति की, मारीच आदि ऋषि हुए। उसके बाद एक मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई, नर और नारी का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनसे कहा सृष्टि का विस्तार करो। मनु और शत्रुपा ने हाथ जोड़कर कहा हे प्रभु हम कैसे सृष्टि का विस्तार करें, क्योंकि पृथ्वी रसातल में चली गई है। जब तक पृथ्वी नहीं होगी तब तक सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। भगवान ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे। भगवान ब्रह्मा को छींक आई तो नासिका से भगवान वराह का अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की। ये वराह अवतार है जो सूअर का अवतार है। भगवान का सूअर का रूप है। इसमें जल में भगवान ने छलांग लगाई, रसातल से पृथ्वी को लाया, अपनी डाढ़ पे बिठाई और लेकर आ रहे थे। उसी वक्त कश्यप और दिति के पुत्र हिरण्याक्ष सामने आए हैं। भगवान का हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ है और युद्ध होने के बाद भगवान ने गदा का प्रहार किया और हिरण्याक्ष का वध किया है। पृथ्वी को लाकर मनु और शत्रुपा को दी गई। मनु और शत्रुपा ने अनेकों वर्ष तक तप किया। उनके घर 3 कन्या हुई, 2 पुत्र हुए। बड़ी कन्या देवहूति हुई जो कदम ऋषि को ब्याही गई। दूसरी कन्या आकृति हुई जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिसके घर यज्ञ के रूप में स्वयं भगवान आए। ये जो भूमंडल है ना, ये उन्हीं से उत्पत्ति हुई है। तीसरी कन्या प्रस्तुति है जिनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ हुआ, जिनके घर 16 कन्या हुई। कितनी कन्या अटे तो 1-2 हो जावे तो माँ तो ठनक जावे। 16 कन्या हुई। दक्ष को ब्याही गई, 16 कन्या हुई। 13 धर्म को दी गई, 1 पितर को दी गई, 1 प्रेतों को दी गई। सबसे छोटी जो कन्या थी मां सती, वो भगवान शंकर के साथ ब्याही गई। इधर श्री सुखदेव मुनि से राजन कहते प्रभु मैंने देवहूति के बारे में बहुत सुना है, कृपा करके मुझे देवहूति की कथा सुनाई। तब कहा हजारों वर्ष से कदम ऋषि तप कर रहे थे। भगवान प्रसन्न हुए। कदम ऋषि से कहा मांगो क्या चाहिए। कदम ऋषि जी ने कहा मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमारे साथ रहो। भगवान ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि सदा इस रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे घर पुत्र बन के जरूर आ सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें विवाह करना होगा। कदम ऋषि जी ने कहा ये विवाह बड़ी झंझट है। वो ब्याह को लाडू एड़ो है बाया, जे खावे तो पछतावे, ना खावे तो पछतावे। ब्याह बड़ी टेढ़ी चीज है, बड़ो जंजाल खोटो। विवाह करोगे तभी मैं पुत्र के रूप में तुम्हारे घर आऊंगा। कदम ऋषि जी ने कहा विवाह तो करूं, पर मेरे योग्य कोई पत्नी मिले तो। मेरी योग्य होनी चाहिए पत्नी, सत्संगी होनी चाहिए।